परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें चुना ताकि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, और आज का जो प्रार्थना का दिन है पिता परमेश्वर, उस दिन में तेरी महिमा हो और होने दे पिता परमेश्वर कि तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। और जो भी आज हम यहाँ पर प्रार्थनाएं विनती रखेंगे और जो भी वचन से बातें होंगी वो तुझे पसंद आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूरी हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। पाल से दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानी ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानी ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें।
परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सच में परमेश्वर, तूने हमें काप की तरह बनना सिखाया। सच में परमेश्वर की महान है, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा प्रेम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम जन जाए। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, पाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। बीमारी से, गरीबी से, पाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यस, यीशु मसीह का नाम करवाना, क्योंकि आज प्रार्थना का दिन है ना, तो हम इस गीत को गाएंगे प्रार्थना में, जो कुछ मांगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। सारी कथाएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पर मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु। धन्यवाद हो आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए प्रभु। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में भी विराजमान रहते हो प्रभु। हमारे साथ उठते बैठते चलते हो प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन को उपयोग करते हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाले परमेश्वर हो, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हो। आपके कान, आपका हृदय प्रभु, आपकी उपस्थिति अपने लोगों के बीच में निरंतर बनी रहती है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आज की सभा के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना प्रभु। आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास के जरिए हमसे बातें करना, उत्साहित करना प्रभु, और आपके साथ प्रार्थना में एक नज़दीकी रिश्ते में बढ़ने की धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे आज परमेश्वर के वचन से यहाँ पर। तो मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और 28 से लेकर 30 पंक्ति तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पर। तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप महान अजीवित परमेश्वर हो, और परमेश्वर हमारे हृदय के साथ प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप आपके वचन के द्वारा आज बात करिए। धन्यवाद करते हैं जो आज का समय जो है प्रार्थना का समय प्रभु, उस पर आप आशीषित करिए प्रभु। जो भी प्रार्थना की जाएगी प्रभु, प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस यहाँ से प्रभु, जो भी पुलपिट से प्रभु संदेश सुनने में आएगा प्रभु, वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक। वैसे हम प्रार्थना करते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सुनने वालों को भी आशीषित करिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और 28 से लेकर 30 पंक्ति में हमने वचन यहाँ पर पढ़ा। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा।
कि एक गधा रहता है और उसका एक मालिक रहता है, और वो उसका एक काम रहता है कि उस गधे के ऊपर क्या करे, जो भी बोझ है उठा के क्या करे डाले, और वो प्रतिदिन अपने जीवन को चलाए, है ना, पैसा कमा सकता था उसके ऊपर। और वो उसका एक अच्छा गधा था, विश्वासयोग्य गधा था, है ना, और वो उसके ऊपर कामकाज करने के लिए उसको इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसको उस गधे के ऊपर नमक की बोरियां भर देता है ना, और फिर वो सोचता है कि अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको पानी बहता हुआ रहता है, उसमें से उसको पार होना पड़ता है उस गधे को और उस मालिक को। लेकिन गधा सोचता है अगर मैं इसमें बैठ जाऊँ तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना, और वो गधा उस नमक के साथ उस पानी में बैठ जाता है, उसका जो नमक जो रहता है पिघल जाता है और उसका बोझ हल्का हो जाता है, और फिर बाद में दूसरे दिन वैसा हो जाता है। तो सोचता है कि आज भी मैं क्या कर देता हूँ, उस पानी में बैठ जाता हूँ। लेकिन उसके मालिक में जो रहता है, हम कपास बोलते हैं, कॉटन जो बोलते हैं, उसको भरा हुआ रहता है, और जब वो गधा जो बैठता है उसके अंदर तो पानी उसके अंदर भर जाता है और उसकी वजह से बहुत उसको बोझ हो जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता है ना। तो यहाँ पर जैसा हम सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम इस गधे की स्टोरी को नाम ये दे सकते हैं कि अगर बोझ से, है ना, दबे रहना है तो वो गलतियाँ करें, है ना। अगर उस बोझ से दबे ना रहना है तो हमें उसके मालिक का भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उसने अपने मालिक की नहीं सुनी, लेकिन अपने आप के बोझ को ख़त्म करने की उसने कोशिश की। तो उसी तरह से हम जब जानते हैं कि मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और 28 से लेकर हमने 30 पंक्ति पढ़ी यहाँ पर, तो जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर बोझ के बारे में और विश्राम के बारे में, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ देख रहा था 28 से लेकर 30 पंक्ति में कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह के बारे में सोच रहा था मैं यहाँ पर। और जैसे हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह, जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसी समय से बना हुआ था मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह, लेकिन मनुष्य ने उस प्रेम को और अनुग्रह को ज़्यादा लाइटली ले लिया। और हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब में उस मनुष्य ने क्या किया, पाप किया, और हम जानते हैं कि उस समय से उस मनुष्य के ऊपर एक बोझ आ गया, और वो बोझ था पाप का बोझ था, और वो पाप का बोझ उसको मृत्यु में लेके जाने वाला था। एक दिन परमेश्वर के संगति से हमेशा हमेशा के लिए दूर लेके जाने वाला था। उस बोझ से छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, वो था सिद्ध और पवित्र व्यक्ति की जरूरत थी, वो था यीशु मसीह। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 15 पंक्ति में वादा दिया परमेश्वर ने कि एक बीज आएगा, और वो बीज के द्वारा क्या करेगा, वो उस क्रूस पे क्या होगा, वो सारा बोझ का जो भी कीमत है वो क्या किया जाएगा, चुकाया जाएगा। और हम यहाँ पे जानते हैं, जब हम इस मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और 28 से लेकर 30 पंक्ति में पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत अद्भुत है। और यीशु मसीह कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। और हम जानते हैं कि विश्राम हमें यीशु मसीह से आता है, और यीशु मसीह हमें विश्राम देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उसने हमें अपनी संतान बनाया है, उसने हमें अपने लहू से क्या किया है, विजय दिया है। उसने हमें वो उस क्रूस पे क्या किया, हमें विजय दिया है। उसने हमें उस स्वर्ग का वारिस बनाया है। इसलिए वो यीशु मसीह कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं बोझ से दबे हुए हैं। कोई लोग जो ऐसे हैं कि वो पैसों की वजह से वो अपने आप को दबाए हुए रखे हैं। कोई लोग हैं कि वो कर्जे में डूबे हुए, उसमें दबे हुए, और हम जानते हैं कि उस बोझ से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। कोई लोग बीमारी के बोझ में है, कोई लोग पाप के बोझ में है। जैसे हम खुद सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग जिम्मेदारियों के बोझ में है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होने की वजह से वो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना पीना करते हैं और सो जाते हैं। प्रतिदिन उनका वही चलता है, लेकिन परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता। उसके जीवन में विश्राम हमको कहीं नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग संस्कृति की वजह से भी बोझ से दबे हुए, बहुत सारे लोग समाज की वजह से भी दबे हुए, बहुत सारे लोग धर्म की वजह से भी बोझ से दबे हुए हैं।
तो अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये की है कि जब हमें बोझ खत्म करना है या बोझ खाली करना है तो हमें यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। यीशु मसीह है वो हमारा बोझ उठाने वाला है, वही योग्य परमेश्वर है, वही एक काबिल परमेश्वर है जो हमारा बोझ उठा सकता है। किसी में योग्यता नहीं है कि किसी मनुष्य का बोझ उठाए, किसी में कोई उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मनुष्य का बोझ उठाए, लेकिन वो परमेश्वर में सामर्थ्य है, वो परमेश्वर योग्य है, वो परमेश्वर काबिल है कि मनुष्य का बोझ उठाए और उसको विश्राम दे। तो आज ये समय पे मैं बात करना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह, परमेश्वर का वो प्रेम है जिसे कहते हैं हम आगापे प्रेम कहते हैं। यूहन्ना का 3:16 में हमें दिखाई देता है वो आगापे प्रेम कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया और वो पुत्र सभी मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे मारा गया। कितना अद्भुत प्रेम है! उस प्रेम में कोई शर्त नहीं है, उस प्रेम में कोई मांग नहीं है, उस प्रेम में कोई जबरदस्ती नहीं है, उस प्रेम में कोई खींचने की ताकत नहीं है। उस प्रेम में बहुत अद्भुत अलौकिक क्या है? वो एक पावर है जो हमेशा व्यक्तियों को, जो गिरे हुए व्यक्तियों को खड़ा कर देता है और वो बोलता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो यीशु मसीह सबको विश्राम देता है। और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का उद्धार अनुग्रह के द्वारा है ना, जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका उद्धार अनुग्रह के द्वारा होता है। और हर एक व्यक्ति को अनुग्रह की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को प्रेम की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को क्षमा की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है। बिना उद्धार के परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है और उसको उद्धार चाहिए तो यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखते हैं इस दुनिया में कि वो लोगों को सुसमाचार की जरूरत है और आज लोगों को कलीसिया की जरूरत है। वो बोझ से दबे हुए हैं, उनको विश्राम की जरूरत है और विश्राम उन्हें यीशु मसीह में मिलता है, विश्राम उन्हें कलीसिया में मिलता है। जब वो सुसमाचार उनके जीवन में काम करता है तो उनके जीवन में विश्राम आता है। तो यहाँ पर जिसमें बताना चाहूँगा कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह में चलता है वो व्यक्ति नम्र होता है, वो व्यक्ति मन में दीन हो जाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के पूरे किए कार्य में जीवन जीता है। तो यहाँ पर जिसमें आज आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इस समय में कि हम जो है परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं और हम यीशु मसीह में विश्राम कर रहे हैं, हम यीशु मसीह में उस संपूर्ण कार्य में चल रहे हैं। हम उस सुसमाचार के द्वारा हम बचाए गए हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हमें क्षमा मिली हुई है और हमें अनंत जीवन मिला है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम मिला है। तो क्यों ना हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें आज जिन्हें यीशु मसीह की ज़रूरत है, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं उनके लिए क्यों ना आज हम प्रार्थना करें, उनको भी परमेश्वर की ज़रूरत है। तो आज मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, उन्हें परमेश्वर विश्राम देगा, उन्हें परमेश्वर उद्धार देगा। तो यहाँ पर जिस मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा और यहाँ पर फिर संदेश का अंत करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 7 पंक्ति कहती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और हम हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी हम विश्वास करते हैं, जो भी हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो भी हम परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में लेते हैं, हम आजू बाजू देख के नहीं, हम किसी को देख के नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह को देख के लेते हैं। तो इसीलिए आज हम जो भी प्रार्थना करते हैं हम किसी व्यक्ति को देख के नहीं, लेकिन हम उस परमेश्वर को देख के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का जो हृदय है उस खोए हुए व्यक्ति के प्रति है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि बोझ से हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्यों ना आज इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा जिनकी वो ज़रूरत है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आप महान और जीवित परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते जो भी आगे का समय है प्रार्थना का प्रभु उसे आप आशीषित करिए। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु वो प्रार्थना आप सुनने वाले और प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना का उत्तर देने वाले। बहुत सारे लोग हैं प्रभु आज तक प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया प्रभु। सच में प्रभु आज हम उनके लिए प्रार्थना करते और प्रभु वो लोग आपको उद्धारकर्ता के रूप में
ग्रहण कर सके, इसे हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद करते, आगे का समय आप आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।